नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। झटके पर झटके खा रहे अखिलेश यादव को अब बिहार की तरह यूपी में भी राजनीतिक बदलाव की उम्मीद है। अखिलेश यादव का कहना है कि यूपी में भी बिहार जैसा बदलाव होगा, क्योंकि यूपी की जनता बीजेपी से खुश नहीं है। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत विकल्प भी तैयार करने की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं। पर अचानक से अखिलेश यादव को क्या हो गया? क्या नीतीश कुमार ने जगा दी अखिलेश यादव की उम्मीद? क्योंकि अब तो अखिलेश यादव ने अपनी हार का ठीकरा इलेक्शन कमीशन पर फोड़ दिया है। अखिलेश यादव ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग की बेईमानी के कारण विधानसभा चुनाव हारे। तो आज अखिलेश की इस बौखलाहट और जागी नई उम्मीद पर ही चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये अखिलेश यादव कैसे कैसे बयान दे रहे हैं, जो बिहार में हुआ क्या वो यूपी में हो सकता है क्या? देखिए, यूपी में अब संभावना तो नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव जिस स्थिति में अभी हैं उसमें उनके लिए आगे की कोई संभावना दिखाई नहीं पड़ रही है। वो उम्मीद की किरण जगा रहे हैं कि जिस तरीके से बिहार में लालू यादव की पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी एक साथ आई है, वो भी दोनों चीर प्रतिद्वंदी थे। एक समय लालू यादव के खिलाफ अभियान चला चला कर ही नीतीश कुमार अपनी राजनीति चमकाए थे। लालू यादव के जंगल राज की चर्चा कर करके नीतीश कुमार की समता पार्टी सामने आई थी, लेकिन धीरे धीरे वो एक दूसरे के करीब क्यों हुए? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से दोनों को खतरा होने लगी। अब दोबारा नीतीश कुमार ने पलटी मारी है, तो ऐसे में अखिलेश यादव को लग रहा है कि उनको भी कोई सहारा उत्तर प्रदेश में मिल जाए और वो सहारा बन के उभरे मायावती। लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थिति और बिहार की स्थितियों में आसमान जमीन का अंतर है। उत्तर प्रदेश में अब राजनीति का समीकरण पूरी तरह से बदल चुका है। 2017 में जो चुनाव हुआ था, उसके बाद दोनों ही पार्टियों को ये महसूस हुआ, उत्तर प्रदेश की यानी मायावती की पार्टी और अखिलेश यादव की पार्टी, दोनों को यह महसूस हुआ कि उनका अस्तित्व अब खतरे में पड़ गया है। इसलिए दोनों ने गठबंधन की संभावना तलाशनी शुरू कर दी थी। गठबंधन के लिए आधार तैयार करना शुरू कर दिया, और जैसे ही 2017 के चुनाव का परिणाम आया था, उसके बाद ही ये चर्चा चलने लगी थी, उसी तरह के जैसे कि बिहार में 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार और लालू यादव को लगने लगा था कि अगर हम अलग अलग चुनाव लड़ते रहे तो भारतीय जनता पार्टी हम दोनों को खत्म कर देगी। स्थितियां वही थी, लेकिन यहां पर 2017 के बाद इन लोगों ने जोड़ लगाया और फिर से एक उत्तर प्रदेश में महागठबंधन बना। महागठबंधन इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि इसमें शामिल थे, मायावती भी शामिल थी, अखिलेश यादव भी शामिल थे, दो बड़ी पार्टियां शामिल थी और साथ में कांग्रेस को भी शामिल किया गया था। अब ये स्थितियां बन रही थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव का परिणाम सामने आ गया। 15 सीटें मिली इन दोनों पार्टियों को, जिसमें से 5 सीटें मिली अखिलेश यादव को, 10 सीटें मिली मायावती को। अब इन दोनों ने जो आपसी स्वार्थ के लिए गठबंधन किया था, उस गठबंधन का परिणाम जब सामने आया तो अखिलेश यादव खुद मायावती के ऊपर आरोप लगाने लगे और मायावती अखिलेश यादव के ऊपर आरोप लगाने लगे। ये आरोप का कारण सिर्फ ये नहीं था कि गठबंधन को बहुत बड़ी जीत नहीं मिली थी, सामान्य जीत मिली थी। कारण ये था कि आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टी एक साथ लड़ ही नहीं सकती है। इन दोनों पार्टियों को गठबंधन करने का मतलब है कि एक को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। मायावती बार बार कहती हैं कि अभी वो केंद्र की राजनीति नहीं करेंगी। जब इस बार भी सवाल उठने लगा था कि मायावती को भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़ा किया जा सकता है, वो भी दलित हैं, महिला हैं और बड़ा चेहरा हैं, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी इस पर विचार कर सकती है। लेकिन मायावती ने रिजेक्ट कर दिया। जैसे ही ये चर्चा चली, उन्होंने कहा कि अभी हम उत्तर प्रदेश की राजनीति करेंगे, मुख्यमंत्री बनने की बात हो सकती है, बहुत बड़ी बात होगी तो प्रधानमंत्री बनने की बात कर सकते हैं। ये लोग चाहे तो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाएं, लेकिन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनकर राजनीति से संन्यास नहीं लेना है। अब
जो विधानसभा चुनाव है उसमें अगर अखिलेश यादव के नेतृत्व में गठबंधन की पार्टियां चुनाव लड़ लेती, यानी मायावती अखिलेश यादव का नेतृत्व स्वीकार कर लेते, तो संभव नहीं है कि फिर से मायावती उभर के सामने आए। उसी तरह से अखिलेश यादव के साथ संकट यही था कि अगर वो मायावती का नेतृत्व स्वीकार कर ले तो फिर आगे वो सीएम पद के लिए कैसे आगे बढ़ेंगे। बिहार की स्थिति अलग है। बिहार में वही अगर लालू यादव एक्टिव होते, नीतीश कुमार की तरह पॉलिटिकल एक्टिव होते, वो जेल में नहीं होते और उनका स्वास्थ्य साथ नहीं दिया होता, तो ऐसी स्थिति में नीतीश और लालू के बीच गठबंधन संभव नहीं था। वो दोनों एक तरह के कद के नेता हैं और ऐसी स्थिति में लालू यादव नीतीश कुमार को सीएम बना के उनके न कैबिनेट में शामिल होते न उनकी पार्टी रहती उस तरीके से शामिल सरकार में। ऐसी स्थिति में लालू यादव का या राजद का कैरियर खत्म हो जाता। अब लालू यादव को अपने बेटे को स्थापित करना है, इसलिए वो जो तेजस्वी यादव हैं, बच्चे हैं अभी, तो ऐसी स्थिति में वो नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम बन सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति थोड़ी अलग हो गई। बिहार की राजनीति में अभी भी जो स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है, वो लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश की बैसाखी का इस्तेमाल किया, सहारा लिया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी उतनी मजबूत नहीं हो पाई पिछले विधानसभा चुनाव तक, जितना कि उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए, इसमें मायावती, अखिलेश यादव, कांग्रेस, सब अलग अलग पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा, गठबंधन हुए छोटी छोटी पार्टियों के साथ। और अखिलेश यादव को भी लगा कि जयंत चौधरी के साथ गठबंधन कर रहे हैं तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के पूरे सियासी समीकरण बदल देंगे, जाटों का पूरा वोट हमारे पास आ जाएगा। मायावती भी अपने तरीके से राजनीति करती रही, वो चुनाव में मजबूती से अपने दलित मुस्लिम समीकरण के लिए संघर्ष करती रही। लेकिन परिणाम जब सामने आया और परिणाम सामने आने के बाद जो रिपोर्ट सामने आए, CSDS का जो सर्वे सामने आया, जो जातीय आधार पर किन लोगों ने, किन जातियों ने वोट किस पार्टी को दी है, इसका सर्वे जब सामने आया तो इन लोगों के होश उड़ गए। क्योंकि जाटव ने जिस समुदाय से मायावती आती हैं और जो उनका कोर वोट बैंक है, उसमें 47% जाटवों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। यानी कि अपने जो सबसे बड़ा आधार है मायावती के लिए, वो आधार भी वो बचा नहीं पा रही हैं। अखिलेश यादव को अगर ओबीसी की बात कर सकते हैं तो ओबीसी में यादव के अलावा नन यादव ओबीसी का वोट 30-35% मिला है और सारा का सारा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने जो नेतृत्व बनाया है उत्तर प्रदेश में, जैसे अपना दल के साथ गठबंधन किए हुए था, जातीय राजनीति की भी बात करें तो अपना दल का कुछ क्षेत्रों में, जो मुगलसराय से आगे मिर्जापुर वगैरह के क्षेत्रों में, कुछ क्षेत्रों में जो है इलाहाबाद से उधर के ही क्षेत्र मान लें तो वो कुर्मी वोट को रिप्रेजेंट करता है, कुर्मी के नेता हैं जो अनुप्रिया पटेल हैं वो। लेकिन इसके बावजूद उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र देव सिंह को भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, वो भी कुर्मी थे। ओबीसी को इतना उभारा गया है, अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग नेताओं को, ओबीसी के जो नेता हैं, दलित नेता हैं, उसको प्रतिनिधित्व दिया गया है भारतीय जनता पार्टी में कि इनका जो जातीय एजेंडा पहले से चल रहा था वो पूरी तरह से बिखर गया है। आगे की अगर स्थितियों को देखें तो अगर 2024 में लोकसभा चुनाव के समय मायावती, अखिलेश यादव और कांग्रेस तीनों एक प्लेटफॉर्म पर भी आ जाएं और तीनों गठबंधन भी कर लें तो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला ये लोग नहीं कर सकते। ये तो अगर तीन बड़ी पार्टियां एक साथ आती है तो उसके बाद छोटी पार्टियों के लिए जगह कम हो जाएगी। अगर अखिलेश और मायावती और कांग्रेस ये तीनों का गठबंधन होता है तो फिर वो जयंत चौधरी को कितनी सीटें देंगे, या फिर राजभर जैसे नेताओं को कितनी सीटें देंगे, या फिर पीस पार्टी हो या निषाद पार्टी हो, जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनके साथ गठबंधन मुश्किल हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा कि वो छोटी पार्टियों के साथ, एक दो के साथ गठबंधन करें। विधानसभा में जिनके साथ गठबंधन हुआ है वो मंत्री बने हुए हैं, तो लोकसभा में वो ज़्यादा नेगोशिएशन नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में ये तीनों पार्टियां अगर गठबंधन भी कर ले तो भाजपा का आधार उत्तर प्रदेश में इतना ज़्यादा मजबूत हो चुका है कि अब ये मुकाबला नहीं कर सकते।
75+ का जो भारतीय जनता पार्टी का मिशन है वो उत्तर प्रदेश में 2024 में पूरा होगा। और आगे विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो उस समय तो इन लोगों के लिए लगभग असंभव है कि उस समय ये लोग गठबंधन कर सकें, जैसा बिहार में भी है। बिहार की स्थिति भी यही दिखाई पड़ रही है, जैसा प्रशांत किशोर तक ने कहा कि लोकसभा चुनाव तक तो हम बात कर सकते हैं कि महागठबंधन किसी तरह से सरवाइव कर ले, लेकिन विधानसभा चुनाव आते आते पूरी तरह से बिखर जाएगा गठबंधन, क्योंकि इतनी पार्टियां हैं कि इसके आपस में ही सीटों के बंटवारा के लेके तगड़ा संघर्ष होने वाला है। जी, मतलब बिहार वाला खेल उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा। लेकिन वो इलेक्शन कमीशन को लेकर क्या बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, क्यों? बिल्कुल, ये आरोप तो वो शुरू से ही लगा रहे हैं। ऐसे जब समाजवादी पार्टी की हार होनी शुरू हुई पहले थी ईवीएम पे आरोप लगा रहे थे, और उसके बाद चूंकि ये उपचुनाव था तो उपचुनाव में वो डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अभी जो आरोप लगा रहे हैं ये कोई चुनाव का माहौल तो है नहीं, लेकिन इसमें आरोप लगाने के पीछे यही है कि अखिलेश यादव अपनी ही पार्टी में घिरते जा रहे हैं। उन्होंने जिस तरीके से उपचुनाव में इग्नोर किया, चुनाव प्रचार में जाने से भी बचते रहे, क्योंकि उनको डर था पहले से ही कि चुनाव में हार होगी, दोनों लोकसभा उपचुनावों में उनकी हार होनी है, इसलिए अपनी इज्जत बचा लो, जाओ नहीं। चुनाव प्रचार किया ही नहीं, प्रचार ही नहीं किया। लेकिन जब वही लोग जो चुनाव मैदान में थे और पार्टी के दूसरे लोग सवाल उठाने लगे कि आप नहीं गए इसलिए हार गए हम, तो ऐसी स्थिति में उनको कोई ना कोई जवाब देना है। अब वो जवाब देना है कि देखो भाई, हमारा आधार खत्म नहीं हुआ है, कमजोर नहीं हुए, समाजवादी पार्टी अभी भी मजबूत है। ये सब योगी सरकार के देन है। चुनाव अधिकारी गड़बड़ करते हैं तो उस समय जाओ, हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, जो सत्ता के खिलाफ अगर तुम्हें जाना है, अगर कोई दिक्कत लगती है तो आप जा सकते हो। लेकिन बार बार ये बात कहना ये इशारा कर रहा है कि समाजवादी पार्टी के अंदर अखिलेश यादव के ऊपर दबाव पड़ रहा है इस बात के लिए कि आपने चुनाव में पराजय करवाया है, उपचुनाव में आप प्रचार नहीं किए, आप अपनी जिम्मेदारी उठाओ और बताओ कि इससे भी नुकसान हुआ पार्टी को। अब इसलिए बौखलाहट में कुछ दूसरा ढूंढ रहे हैं कि किसी के ऊपर ठीकरा फोड़ना है तो इस पर फोड़ दे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया समझाने के लिए। धन्यवाद। तो अखिलेश यादव को लगता है कि यूपी में भी बिहार की तरह खेला होगा। अखिलेश यादव ने बिहार में हुए राजनीतिक बदलाव को एक सकारात्मक संकेत करार देते हुए उम्मीद जताई है। उन्हें उम्मीद है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मजबूत विकल्प तैयार होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सहयोगी दल उससे खुश नहीं है। पर सवाल यह है कि खुश नहीं है तो जनता का प्यार उन्हें कैसे मिल रहा है? जैसे बयान सामने आ रहे हैं अखिलेश के, उससे जाहिर है अखिलेश बौखला रहे हैं, क्योंकि उनकी पार्टी का अस्तित्व उत्तर प्रदेश से अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आज के हमारे खास शो किस्सा यूपी का में फिलहाल इतना ही। कल एक बार फिर से एक नए किस्से के साथ हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।